हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज है मंडे और आज है मेरा करवा चौथ शॉपिंग डे, जिसका मैं साल भर वेट करती हूँ इन दिनों का। इस बार ऐसा हुआ कि मैं पूरे के पूरे 10-15 दिन लेट हूँ। मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है। तो हम लोग जाएंगे आज शाम में, रात शाम तक ही शॉपिंग के लिए। और मुझे नहीं पता है मुझे साड़ी लेनी है क्या लेना है, और ब्लाउज भी मैं तभी उठाऊंगी। तो अभी हम लोग का लंच हुआ था। आई एम प्लानिंग कि थोड़ी थोड़ी चाय पी ली जाए। बच्चे जो हैं, हाय कर दो सर, ये हाय कर दो, पूछो कैसे हो। तो पापा ने इन लोगों को ना, वो आता है ना LED स्क्रीन आती है जिसपे लिख दो एंड उसके बाद डिलीट का बटन होता है, तो दोनों के लिए मंगवाया है। और जिया मेरी लिख रही है, डुगू मेरा थोड़ा सा उदास है। और उदास क्यों है? क्योंकि आज ये स्कूल में भयानक रोके आया। मैं इसे आधा घंटा भी नहीं स्कूल में छोड़ पाई हूँ। जो आप लोग स्कूल भेजते हो ना बच्चों को, जो आप स्टार्टिंग में फेस करते हो, बच्चे रोते हैं या कुछ, मैं अब फेस कर रही हूँ। तो आधा भैया 20 मिनट में इसको वापस लाना पड़ गया। इसने इतना वहाँ पे कलेश मचा दिया, रो रो के रुक ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हुआ है। मतलब स्कूल के नाम का डर ऐसा है कि अगर स्कूल का नाम भी लेते हैं ना हम लोग, ऐसे कुछ भी कर रहे हैं तो वो ऐसा उदास हो जाता है जैसे पता नहीं किस चीज़ का नाम ले दिया। और मैंने टीचर्स वगैरह से बात करी है, सब करी है, बट उन्हें बोला ऐसा कोई टॉर्चर वगैरह नहीं हुआ है इसके साथ। बट आजकल वीडियोस भी बहुत अजीब अजीब सी सर्कुलेट होती है ना, बच्चों को मारते हैं। आई डोंट नो से क्या फियर हुआ है। कल छुट्टी है वाल्मीकि जयंती की, तो कल के लिए मैं थोड़ा सॉर्टेड होगी। आज मैं शॉपिंग करके आऊँगी, लेट भी आते तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं चाही थी कपड़े डालने, और क्योंकि करवा चौथ शॉपिंग ब्लॉग है तो मेरे को लगा कि चलो शुरू कर देते। आई डोंट नो यार, मैं शायद बतरा ही जाऊँगी। बतरा वाला जो है वहाँ से मैंने अपने भाई का जो ब्लू वाला एक पहना था वो मैं फिर से यूटिलाइज करूँगी, मे बी इन दिवाली वगैरह में, क्योंकि लहंगे वहंगे पड़े हुए बहुत महंगे। बट करवा चौथ की जो पूजा होती है उसमें ना क्या होता है, आप पहन सकते हो पुराना, पर करवा चौथ की पूजा में बेशक आप सस्ती सी साड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, बट कपड़ा कोरा पहनते हैं पूजा में। उसके बाद फिर आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो कोरा कपड़ा रहता है। तो यू नो कि हो सकता है कि मैं, और ये भी हो सकता है कि जो मैंने ब्लाउज सिलवाया उसमें से कोई पहन लूँ। बट करवा चौथ मेरा फेवरेट फेस्टिवल है एंड राजा मान नहीं रहे। मैं कह रही थी मैं पहन लेती हूँ। राजा क्या कर रहे हो बेटा, है ना, तो मान नहीं रहे, तो बोलते एक साड़ी तो ले लो मेरी तरफ से। राजा मेरे गिफ्ट्स बताओ क्या है करवा चौथ के। देखो सबसे पहले तो मैंने एक गिफ्ट ले लिया है। कल मैंने अपने लिए एक पैम्परिंग सेशन, तो अब वो तो पहले ही होने वाला है ना, तो एक पैम्परिंग सेशन जो है इनके उससे मैंने बुक कर लिया है। तो कल मेरा पैम्परिंग सेशन होगा। उसके बाद फिर अब इनका बोलो तुम खुद भी ऑर्डर कर लो अपने हिसाब से, कुछ देख लो वो देख लो। मैंने बोला अब टाइम नहीं बचा कुछ भी ऑर्डर करने का। बच्चे खेल रहे हैं, मैं अभी शाम का नाश्ता बना रही हूँ, साथ में मैं रात की तैयारी करके एक सब्जी और दाल और आटा लगा दूँ, चावल वगैरह नहीं बनने। तो मैं अपनी फेवरेट दाल अभी भिगो रही हूँ। ये जो है ये है मिक्स दाल बनती है। आपने कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी बनती है। ये है चना दाल और ये है उड़द की हाफ टूटी छिलका, पूरा उड़द छिलका नहीं है, हाफ टूटा छिलका है ये। इन दोनों को मिक्स करो, इतना प्यारा दाल तड़का बनता है ना इस दाल का यार, इतना प्यारा। क्या अरहर की दाल, कौन सी दाल, ये दो दाल मिक्स करके भिगो दो, फिर बनाओ, इतना टेस्टी खाना। आप रोटी से खा लो, पराठे से खा लो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जब मैं घर गई थी तब हम लोगों ने ढाबों पे बहुत खाया है ये वाली दाल। तो हम लोग की साइड में ये वाली दाल का और इस वाली दाल का कॉम्बिनेशन चलता है ना। इसमें आप और दाल मिला सकते हो, बट ये दो दाल जो है वो बेस्ट रहती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको भिगो रही हूँ थोड़ी देर के लिए। इस बीच में पोहा रेडी कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ और एक सब्जी और आटा। तो ये काम मैं करके जाऊँगी ताकि जब हम लोग शॉपिंग करें घर वापस आएँ तो हमें सिर्फ रोटी बनाने वाला काम रहे। तो अब मैं जल्दी जल्दी से जो दाल है वो भिगो रही हूँ। दाल भिगोने के बाद जो काम है वो मैं करना शुरू करूँगी। जैसे कि पोहा बनाया और इसके लिए मैंने मूंगफली फ्राई करने के लिए डाली। और इस टाइम पे ना ये जो दाल होती है चने की, उसको भिगोना पड़ता है क्योंकि वो अच्छे से गलती नहीं है। और अब जितना भिगो दोगे चीज़ों को उतना आपका कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो जिस बीच में दाल भीग रही थी उस बीच में
पोहा बना रही हूँ एंड मेरा भी दिमाग ऐसा हो रहा है कि मुझे मैं बात भी कर रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ क्या बात कर रही हूँ। एंड मैंने ना चाय भी चढ़ा दी। अब पोहा बनाई थी, चाय चढ़ाई है। उसके बाद फिर दूध नहीं था घर में। क्या हुआ, बच्चों को दूध दे दिया था, उन लोगों ने दूध पी लिया था। और कई बार ऐसा होता है उनको पता नहीं क्या शौक चढ़ता है और कभी कभी दूध नहीं पीते हैं क्योंकि दूध फोर्स करके पिलाना पड़ता है, और कभी कभी उन्हें कई बार दूध पीना होता है। तो वो ये वाला दिन था, तो मेरे को याद नहीं रहा कि पैकेट नहीं रखे हुए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे चाय चढ़ा के छोड़ दी और गोभी काट रही थी। जब गोभी काटी तो आलू भी खत्म हो चुके थे क्योंकि पोहे में डाले। अब मुझे ऑर्डर ही करना था तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। जब तक वो आते तब तक मैं अपना काम जो था वो और कर रही थी। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी की सब्जी बना रही थी, मेरे कोई और सब्जी थी ही नहीं। एंड हमारे घर में पत्ता गोभी किसी को खास पसंद नहीं है मेरे अलावा। मुझे मटर पत्ता गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। चाय बेचारी उबल रही थी और दूध था नहीं, मैं वेट ही कर रही थी। एंड ना हम लोग के यहाँ पता नहीं यार, पत्ता गोभी ज्यादा पसंद नहीं की जाती है। पत्ता गोभी ऐसी कि मैं बहुत रेयर लाती हूँ, अब तो फिर भी थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। पहले मैं ना सिर्फ मंचूरियन बनाने के लिए लेके आती थी, मेरे को लगा था इससे मंचूरियन ही बनाएंगे। बट खाना बना के जाना था। तो आजकल ना मैं बहुत जिम्मेदार टाइप की भी हो गई हूँ। लाइक जाने से पहले खाना बना के जाना, आके खाना मिल जाना। मतलब पहले से जैसे आपके दिमाग ना एक टाइम के बाद चलने लगता है ऐसे। फैमिली के लिए सोचते हैं आप कि यार अभी रात का खाना क्या बनेगा, अभी ये क्या बनेगा, और आपको खुशी मिलती है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है सबके लिए काम करने में। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली डाली, एक आलू पत्ता गोभी की सब्जी, प्याज और हरी मिर्च लहसुन में छौंकी थी। ये बड़ा सा नींबू था, आधा नींबू डाला है। पोहे में राजा की नमकीन में सॉरी पोहे में प्याज और नमकीन भी जाती है। और पोहा राजा का कभी फेवरेट हुआ करता था, राजा को पोहा इतना पसंद नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला पोहा ही बना लो शाम के लिए। उसके बाद मैंने दाल भी बॉईल करने के लिए रख दी थी जब तक कि पोहा हमारा बस मुझको सर्व करना था। तो यहाँ पे मैंने थोड़े काम निपटा पोहे दिए तैयार अपने। हो गए हैं, मैंने दाल बना दी है और सब्जी बना दी है। आटा नहीं गूंदा, आटा अब मैं आके गूंदूंगी, टाइम हो रहा है। तो पहले ब्लाउज उठाऊंगी। टॉफी नहीं मिलेगी बेटा, अभी टॉफी नहीं, टॉफी नहीं, टॉफी क्यों चाहिए टॉफी? पूरे टाइम टॉफी, इधर टॉफी उधर टॉफी इधर टॉफी। कहाँ शैतानी आती हो, कुछ नहीं आता तुम्हें? शैतान हो तुम? शर्म नहीं? जुआ हो तुम? जुआ मतलब झूला झूलने जा रही है। झूला नहीं, शॉपिंग। यस शॉपिंग। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग। अच्छा शॉपिंग पे जा रहा है डुगू। जिया कहाँ जा रही है? जुआ झूलने। डुगू जा रहा है शॉपिंग। ठीक है, फिर कहा शॉपिंग। शॉपिंग बोलना नहीं आ रहा तो आइए बोलो शॉपिंग। नहीं बोलने आ रहा शॉपिंग तो आइए। शॉपिंग बोलना नहीं आ रहा। यहाँ मैं पता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं शॉपिंग कैसे करूँगी। मेरे को यही तो है, ऑटोमेटिकली जाने से पहले आपको इतनी ज़्यादा वो हो जाती है बच्चों के बाद कि आपको मन नहीं करता है। मैं आजकल वीटू भी नहीं जाती हूँ इसी चक्कर में कि मैं जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, ऑनलाइन ही करने की कोशिश करती हूँ। परेशान कर देते हैं यार, सुबह से इतना परेशान कर देते हैं। और डुगू का ना आज से हिंदी शुरू हुआ है, LKG में हिंदी आएगी इसके। तो इसको नर्सरी से अब उन्हें इंग्लिश हिंदी का जो है, अभी तक इंग्लिश हिंदी की जो वर्णमाला है वो शुरू नहीं हुआ था, अब शुरू हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे मैम से बात करी तो परसों से ना मैं बैठना शुरू करूँगी, मैं भी स्कूल जाऊँगी मतलब। तो कल ही का मैंने इसलिए अपने लिए पार्लर की जो अपॉइंटमेंट थी कल की ले ली। और ये सब कार्य ना बच्चों के साथ हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो चले और देखते हैं, है ना। मैं ब्लाउज़ की स्लिप निकाल रही हूँ एंड अब मैं यहाँ पे ब्लाउज जो है वो लेने गई थी तो साड़ी हो गई थी। ये वाला ब्लाउज किसी और का दे दिया उन्होंने मुझे भी नहीं पता मेरी साड़ी से मैच हो रहा था। मेरे पास कॉल आई जब मैं शॉपिंग कर रही थी कि ये ना ब्लाउज हो गया है आपका एक्सचेंज, आके चेंज मतलब कि ले लेना अपना, और ये किसी और का ब्लाउज ले आई मैं क्योंकि उन्होंने ही मुझे दिया था और मेरा साड़ी का कलर सेम टू सेम वैसा ही था। उसके बाद हम लोग चले गए थे फुआरा मार्केट। फुआरा मार्केट जबलपुर की ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको साड़ियों की शॉप मिल जाएंगी अच्छी अच्छी, महंगी से सस्ती तक। तो हम लोग जा रहे थे बत्रा। बत्रा के यहाँ से मैंने भाई के एंगेजमेंट का जो लहंगा था वो लिया था, और कुछ और सामान भी मैंने उसके यहाँ से पहले भी लिया है। मेरे पिछले साल के करवा चौथ का आउटफिट हो गया, एक ब्लू दिवाली का आउटफिट था,
मतलब वो सारे मैंने वहीं से लिया। और करवा चौथ की तैयारी आप देख सकते हो मार्केट में शुरू हो गई थी। एंड ना वहाँ पे ना ऐसे ना शूट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे लिखा रहता है कि नहीं करना है शूट। तो मैंने फिर भी उनकी वो नहीं तोड़ते हुए सिर्फ अपने आप को शूट किया और हम लोग आ गए। यहाँ हमें कुछ मिला नहीं। उसके बाद फिर हम दिगंबर वाले के यहाँ गए थे और उनके यहाँ पे हमें कुछ मिल गया जो मैंने ले लिया। फिर बच्चों की भी कुछ शॉपिंग करी और फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए, क्योंकि खाने का कुछ मन नहीं था, पोहा खा के निकले थे। और तब तक जितना टाइम था उस बीच में शॉपिंग करी, आके खाना आ गए। रेडी ही था। अब मैं जो भी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी, करंटली बज रहे हैं 10, इसलिए खाने की तैयारी करके गई थी मैं। बस तड़का लगा रही हूँ, जल्दी से रोटी उतार रही हूँ, चेंज करके कपड़े। तो यही कारण था मेरा कि खाना तैयार करके जाऊँ। राजू को तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो वो तो अभी खाने से रहे और ये लोग खा लेंगे, मैं भी 1-2 रोटी खा के फ्री हो जाऊँगी तो बेस्ट है। और खा के हम लोग गए थे पोहा, तो काफ़ी सारा जो 4-5 घंटे का टाइम था उस बीच में फिर हम लोगों का ये रहा कि बाहर से कुछ भी खाना नहीं पड़ा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, बच्चों का भी करके आई हूँ, अपना भी करके आई हूँ। ब्लाउज़ गड़बड़ दे दी है उसने, बताती हूँ क्या। तो भाई थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, जबकि मैं करके गई थी काम। उसके बाद में जब थकान हो रही, जो काम बचा है वही करने में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही थी तड़के की तैयारी। अब मुझे ना तड़का लगाना भी भारी लग रहा था, आटा गूंदना। इतनी तैयारी करके गई थी मैं, उसके बाद भी चीजें लग रहा था कि भारी हो। आप पता है, जैसे सब्जी काट लेते हो ना, सब्जी काट के रख दो तो खाना बहुत इजीली बन जाता है। कुछ कुछ प्रिपरेशन ठंड में अच्छी होती है, मटर छील दी, साग हो गया। गर्मियों में हो नहीं पाता, और लगता जरूर है कि हम करके रख देंगे, पहले से सब्जी काट के रख देंगे 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की। बट यार वो पता है टाइम ही नहीं मिलता। जितना टाइम घर का काम में लगे रहते, तो मेरे को लगता है मुझे तो कभी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं कोई प्री प्रिपरेशन कर लूँ मेरे लिए, क्योंकि शॉपिंग पे जाने से पहले ही प्रिपरेशन करना थोड़ा सा हो रहता है। बच्चे मेरे बैठ गए थे खाने के लिए, मैंने दोनों को बिठा दिया था नीचे। मैंने बोला तुम लोग रोटी खा लेना, तो वो लोग रोटी दाल सब्जी खाते हैं। और मैंने उन्हें हैबिट तो बनाई बच्चों का है खाना मैंने रोटी। लगा दिया है, इन लोगों को मैं पहले खाना दे रही हूँ कि ये लोग बैठ के खा ले, अपना खाने से फ्री हो जाएंगे। वह खाने की, घी डाल और दिया है इसीलिए एंड वो लोग आराम से, आप जैसे उन्हें रोटी वोटी सब्जी वब्जी दे देते हो तो वो लोग खा लेते। तो मैं उनके लिए खाना लेके चली गई थी। मैं आके बैठी हूँ और मुझे नहीं पता कितनी देर के लिए बैठी हूँ। मैं 3-4 बार आके बैठ चुकी हूँ यहाँ पे, और उतनी बार कभी डुगू उठ रहा है, कभी जी उठ रही है, तो लोग बार बार उठ रहे हैं। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि न्यू बॉर्न फेस होता है ना बच्चों का, वो चल रहा है एक्चुअली। हर रात को हर 1-2 घंटे में जगते हैं, और स्पेशली डुगू डरता है, चिल्लाता है। उसके बाद फिर सोने में ऐसा नहीं कि हाथ के हाथ सो जाए, उसे फिर मैं शांत कराती हूँ। फिर राजा बोलते हैं मार रहा हूँ, डरा, ऐसा ऐसा करता रहता है। एंड अब भी पता नहीं बात कर रही तो कोई उठ जाए। तो चलो अब मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो यह ब्लाउज़ गड़बड़ आया है, और मुझे नहीं पता है कौन सा ब्लाउज़ आया है जो मेरे पास नहीं होना चाहिए था। तो या तो मेरे को पहले वही लगा कि मेरा ब्लाउज़ गड़बड़ हुआ है या क्या हुआ है। पन्नी बहुत बुरी तरीके से बंधी हुई है। ये टेलर को मैंने जो साड़ियाँ दी थी वो आ गई हैं, और इनमें से एक का ब्लाउज़ नहीं आया है। मतलब कितने ब्लाउज़ हैं? ये साड़ी कितनी है? एक, आई थिंक, हाँ इसका ब्लाउज़ नहीं आया। नहीं, इसका ब्लाउज़ आ गया, मेरे किसी का ब्लाउज़ नहीं आया। एक्चुअली ब्लाउज़ एक्सचेंज हो गया है। तो ये मैंने एक नाप का ब्लाउज़ दिया था, और अपना भी फिटिंग का जो ब्लाउज़ था वो दिया था। मतलब फिटिंग का ब्लाउज़ दिया था और अपना नाप भी दिया था। ये आई थिंक किसी और का ब्लाउज़ आ गया, और इसको देख के मुझे वही लग रहा था कि इसकी बाजू लंबी है। ये है मेरा ब्लाउज़। ये यार मेरे को नहीं समझ में आता है यार। मैंने बोला था मुझे डीप चाहिए यार। मेरे सारे के सारे ब्लाउज खराब करते हैं यहाँ पे। किसी को ब्लाउज सिलना नहीं आता यार। नहीं नहीं नहीं, ये फ्रंट है, आई थिंक ये बैक है, सही है। यहाँ पर मैंने पट्टी बोली थी यार, ये फिर भी पता नहीं। तो ये कौन सी साड़ी का ब्लाउज, मेरे को ये देखना है। ये जो है ये है पिंक साड़ी का ब्लाउज। तो इनमें से एक साड़ी मैं अहोई अष्टमी में पहनूंगी। मुझे बताइएगा ये पहनूं, ब्लाउज ट्राई करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। या फिर क्योंकि देख रही हूँ किसका ब्लाउज नहीं आया। इसका है ये, या फिर ये भी बड़ी प्यारी साड़ी है। मैंने बहुत सारे ब्लाउज तैयार करवाए। आई थिंक ये बैक है यार, मैं गला समझ रही हूँ।
मेरे को फ्रंट और बैक समझ में नहीं आ रहा। ये फ्रंट है, मुझे फ्रंट में बटन नहीं चाहिए थी। ये जो नीला ब्लाउज आया इसमें फ्रंट में बटन है, तो मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था कि फ्रंट के बटन वाले मुझे नहीं चाहिए थे। ये किसी और का ब्लाउज़ है जो कि बाई मिस्टेक आया है और मेरा ब्लाउज़ नहीं आया है, तो कल जाके एक्सचेंज करेंगे। तो उनको लग रहा था कि वो बस ये बोल रही थी अब दे देना आके। मैंने बोला भैया मेरा ब्लाउज़ खुद का भी गया है ना जो आपके पास है, तो मुझे तो एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। मेरे किस यूज़ का ये ब्लाउज़, ऑल दो यूज़ हो सकता है पर इसका अलग से सिल्वर ब्लाउज है, सिल्वर ज़्यादा का। ये जो है ये है इसका ब्लाउज। तो काफ़ी सारी साड़ी जो मैंने तैयार करा ली। ये है इसका ब्लाउज। आई थिंक मैं पिंक या ब्लू में से पहनूंगी। ये है ब्लू, इसका ब्लाउज नहीं आया। इसका ब्लाउज बाय मिस्टेक ये दे दिया है जो कि मैच भी कर रहा है, पर मुझे नहीं चाहिए ये वाला ब्लाउज क्योंकि इसका गोल्डन में थोड़ा सा ब्लाउज था, मतलब ज़्यादा गोल्डन में ब्लाउज था। और ये ब्लाउज मेरा है भी नहीं आया क्योंकि मुझे आएगा भी नहीं। जाओ इसको मेरे को अलग रखना है। ये होगा ब्लाउज एक्सचेंज। तो यहाँ पे आ गई हमारी साड़ी। ये साड़ी बहुत अच्छी है तो पिंक ये इनमें से अहोई पे पहनूंगी मैं एक ब्लाउज। उसके बाद फिर ये है मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। करवा चौथ के लिए इस बार मैंने एक ही जोड़ा लिया है। मैं हमेशा जाती थी, मैं 3-4 जोड़े लेके आती थी एक दिवाली पे अहोई पे। तो मैंने 4 साड़ियाँ तैयार कर ली, तो मुझे कोई समझ में नहीं आई नीड। और राजा को मुझे कुछ दिलाना ही था, तो इसीलिए हम लाए एकदम अलग पैटर्न में। तो उसका पैटर्न आपको पहन के ही समझ में आएगा। तो ये अलग पैटर्न में है। एक ये कोटी वाली साड़ी चल रही है आजकल, डिज़ाइनर नहीं है, बंदी बंदा रेडी टू वेयर नहीं है, मतलब ये कोटी वाली साड़ियाँ होती हैं जो कि करवा चौथ पे रिवील करी हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करी थी, तो बच्चों की मैंने इतनी शॉपिंग करी है और मैंने फर्स्ट टाइम बच्चों के लिए स्ट्रीट शॉपिंग करी है। तो यहाँ पे 2 जगहें हैं जहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग आप कर सकते हो जबलपुर आ रहे हो तो। एक है गंजीपुरा में बच्चों का सामान नहीं पता मुझे, फुआरे में मिलता है। तो ये फुआरे मार्केट में बत्रा वाला पड़ता है, एक दिगंबर वाला पड़ता है। ये दिगंबर वाले से मिली है क्योंकि हम बत्रा वाले से ही लेते हैं, बट बत्रा वाला जो था जिसके पास मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर आते हैं हम बच्चों की शॉपिंग पे। तो बच्चों की मैंने कैजुअल शॉपिंग ज़्यादा करी है। तो ये डुग्गू के लिए मैंने, क्योंकि विंटर आने वाले हैं, अभी हल्का विंटर शुरू होगा, तो मैंने 4 सेट लिए हैं। तो ये है एक, थोड़ा सा ओवर साइज्ड ही लिया है। बच्चों के कपड़े धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है, जितने बड़े लोगे उतना आप अपनी बचत करोगे, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी बड़े होते हैं कि पूछिए मत, मतलब हाइट अच्छी हो जाती है। फिर ये इसका सेट है। एंड फिर एक मैंने ये लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कॉर्ड सेट टाइप के हैं बच्चों के। ये भी फुल स्लीव से, ये है डुग्गू का, तो इनको हाथ के हाथ तय करके रखूँगी मैं। तो डुग्गू जो है ना वो कुर्ता पजामा नहीं पहनता, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना वो नाटक करते हैं। मेरे पास कोरे कुर्ते पजामे रखे हुए हैं उसके, आई डोंट नो, और मे भी दिवाली पे पहन ले या करवा चौथ पे पहन ले, तो इसीलिए अरे यार ये क्या, अच्छा इसका यहाँ चला गया। तो ये एक ये है, तो ये ब्लू में है, ये ब्राउन में है, एंड देन फिर एक पूरा सॉलिड प्रिंट में है ग्रे। तो ये चार ठो लिए, 4 ठो। तो आई एम नॉट ओपनिंग इट अभी इतना प्रॉपर। उसके बाद जिया का मैंने काफ़ी सारा सामान लिया, तो डुग्गू का इतना ही था। अब आप शुरू हो जाओ, आज जिया के लिए शॉपिंग ली। तो जिया के लिए मैंने सबसे पहले ली है ये टी शर्ट। यह है जिया की टी शर्ट। जिया थोड़ी कैमरे में बड़ी दिखती होगी, वो थोड़ी पतली दुबली है। जिया जब हुई थी तो वो 4 kgs की थी, एंड डुग्गू जब हुआ था वो 3.2 kgs का था। ओवर द टाइम डुग्गू बहुत क्यूट मोटू मोटू सा रहा है, एंड जिया ओवर द टाइम बहुत पतली पतली होती चली गई। रीज़न था ब्रेस्ट फीड। बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, उसका असर दिखता है, बच्चा बहुत हेल्दी हो जाता है ब्रेस्ट फीड से, माँ के दूध से। जिया ने ऐसे बहुत ही ओकेजनली वो पूरा बॉटल फीड पी रही है, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम थी मुझसे। उसके बाद फिर ये भी एक टॉप है, लेकिन मैंने इसके लिए थोड़े से सॉलिड टॉप लिए, बाहर जाते रहते हैं ना यार, लगते रहते हैं। एंड फिर एक ये वाला टॉप। तो ये 3 टॉप लिए हैं मैंने जियो के लिए, एंड फिर जिया के लिए जीन्स ली। मुझे ना ये वाली जीन्स चाहिए थी थोड़ी, इसे बेल बॉटम
बोलते हैं ना वाली फैली वाली जीन्स, तो ये जीन्स लिए, इसमें ना ये वाला यूनिकॉर्न का प्रिंट है। तो एक ली थी मैंने, फिर राजा ने मुझसे बोला कि एक और ले लो। तो पापा की परियां होती हैं लड़कियाँ, और वो दिखता है मुझे। मतलब डुगू पे मैंने लिया तो जी अगले, अरे जी अगले ये ले लो, जी अगले ये ले लो, जी अगले वो ले लो। मैंने बोला हाँ हाँ मैं ले रही हूँ। मतलब राजा अब इतना इंटरेस्ट मेरी शॉपिंग में ही दिखाते। पहले मैं एक लेने जाती थी, मैं 3 लेके आती थी। अब मैं एक लेने जाती हूँ तो मैं एक ही लेने आती हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अगर पहले इतने की साड़ियाँ ही खुद के लिए खरीदते थे तो आपकी फैमिली बड़ी है, तो आपको सबके लिए ही चाहिए होगा। तो पहले जब मैं लेती थी मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और मेरे साथ ये था सिर्फ जिया डुगू थे ही नहीं था। तब मैं अपने लिए जितनी शॉपिंग करनी होती थी, और मेरे पास इतना भरा पड़ा है ना, मैं लाइक तृप्त है मेरी आत्मा। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे ओकेजन के लिए चाहिए था। अगर उसमें भी मेरे को रहता ना कि कोरी नहीं पहननी है, तो ये भी पहन सकती थी, बट ये मुझे फोर्सफुली दिलाई गई है। एंड देन फिर है ये इसमें भी यूनिकॉर्न बना है। ये है डार्क ब्लू। बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे करते हैं। राजा दवाई देख लेना। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और पता है उसने ना शायद मिक्स कर दी है, मेरे को लग रहा है। ये है इसका बॉटम, टॉप खोलूँगी बस। ये है ना, एंड ये है इसका बॉटम। तो ये भी 4 जोड़ी ले ली। तो हम लोग के घर में ना ऐसे रिलेटिव्स नहीं है या रिश्तेदार नहीं है। हमें ऐसा होता ना आपके घर में आए जाए लोग रहते तो अपन मिलते रहता, वहाँ तो हमारा कोई भी नहीं था हमें। फिर एक है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसमें ABCD वगैरह लिखा है। एंड ये है, एंड आई डोंट नो, थोड़े से मैचिंग वाले हो गए, पर घर में पहनने के लिए चलता है। मुझे चाहिए था क्योंकि हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू होगी ना, तो बच्चे एकदम से स्वेटर वाली नहीं शुरू होगी, वो हल्की दिवाली के बाद से जो फुल स्लीव्स वाली ठंड जो शुरू होती है ना, तो उसके लिए एक कर दिया, क्योंकि जिया ना लंबी हो गई है तो ना उसको उसकी जो चीज़ें हैं वो छोटी हो गई। डुगू को तो अभी भी आता है उसे कपड़े, पर जिया को छोटे हो गए। तो मैं उनसे पूछ के आई थी, मैंने बोला आपका विंटर वेयर कलेक्शन कब आएगा? एंड ही वॉज लाइक नवंबर में आएगा, नवंबर की मिड या उसमें। एंड उसमें फिर मैंने राजा ने नंबर वगैरह भी दिया कि कॉल कर देना, मैं आके ले लो। एंड फिर 2 फैंसी ड्रेस लाए हैं, इनको मैं अलमारी में रख दूँ, बता दूँ। तो उसके लिए ना 2 फ्रॉक पसंद आई थी मुझे। एक है ये वाली, एंड ये वाली फ्रॉक मैं छोटी लेती हूँ। मुझे बच्चों पे ना नी लेंथ तक की फ़्रॉक अच्छी लगती है, तो उसके लिए मैं छोटी ही लेती हूँ। ये वाली ड्रेसेस लगी है वो छोटी, बट मैं छोटी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो जो नी के नीचे जा रही है, थोड़ी जा रही है, तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी सी लगती है वो। तो ये वाली एक फ़्रॉक ली है, एंड इसका भी बहुत अच्छा, लाइक कोई फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो किसी में भी वो पहन सकती है। डुगू का देखना पड़ेगा, यार क्या है दिवाली के लिए कुछ देखना है। मैंने बोला कुर्ता पजामा रखा है पहनेगा, तो उसके हिसाब से फिर दिवाली के लिए भी लेंगे। देन मैं अपना फेवरेट कलर किसी में नहीं लाई, तो ब्लैक फ्रॉक तो बनती थी, तो एक मैंने ये वाली ब्लैक फ्रॉक ली है इसके लिए। और ये जो है इसकी फ्रिल सेट करनी पड़ेगी, ये थोड़ी सी लॉन्ग है बट ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो बच्चियों की फ़्रॉक बहुत सारी बहुत अच्छी आती है, ये मुझे छुपानी पड़ेगी। अगर मैं इसे नहीं छुपाया ना तो आपको जिया कल घूमती हुई दिख जाएगी इसमें। तो यार चलो मैं ब्लाउज़ ट्राई कर लेती हूँ कि मुझे ब्लाउज़ समझ में आ जाए सही बने या नहीं बने। ये वाला ट्राई करते हैं, है ना, ये वाला एक ब्लाउज़ को ट्राई कर लेते हैं, तो एटलीस्ट मुझे एक आइडिया हो जाए। ये है ब्लाउज़। अब देखो यहाँ पे ना मैंने गलती कर दी, मुझे एक ब्लाउज़ देना चाहिए था। मुझे ये थोड़ा सा ना लंबा लग रहा है ना, और मुझे बैग ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसे वाले में ऐसा बेल्ट वाला बैग चाहिए। ये फिर भी थोड़ा सा, आई डोंट नो यार, मुझे ज़्यादा कुछ ना साड़ी वाड़ी का समझ में नहीं आता, मैं पहनती नहीं, पर फिर भी मुझे ना सही नहीं लग रहा है। मैं जबलपुर में बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने यहाँ के अच्छे टेलर से, नहीं यार गोरखपुर में एक टेलर हुआ करता था, पर गोरखपुर थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो वहाँ के टेलर वगैरह से सिलवाया था 17-18 में तब। और थोड़ी सी शरीर भी आपका एक टाइम पे थोड़ा बिडॉल टाइप का हो जाता है, जो कि थोड़ा आपको इफेक्ट करता है, बट फिर भी कितना भी हो जाए। ये देखो ना, मेरे को समझ में नहीं आते यार, यहाँ के ब्लाउज नहीं समझ में आते मुझे। अब मैं अपने घर जाऊँगी तभी मैं डालूँगी। मैं सूट डालने के लिए सोच रही थी, मेरे पास 2 स्टिचिंग वाले सूट रखे हुए हैं, वो डालने की सोच रही थी। अब नहीं डाल रही हूँ मैं नहीं डाल रही, मैं सूट करा
साड़ी के ब्लाउज तो लग रहा है ख़राब कर दिए हैं। मैं इसे स्लीवलेस करा लूँगी, मेरे को लग रहा है ना, ऐसे करके स्लीवलेस करा लूँगी। अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये, मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है यार। ये मैंने इतनी बोली थी, बॉर्डर के चक्कर में इतनी हो गई थी ये, और मुझे पीछे बैग नहीं अच्छी लग रही है। मैंने कहा भी था पहले एक ब्लाउज़ डाल लो, उसके बाद फिर दूसरा ब्लाउज़ डालना, पर मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को बहुत नींद आती है, मैं बहुत थकी रहती हूँ आजकल, और मेरे से इतना काम होता नहीं है कि मैं बार बार जाती। मुझे लगा जो पसंद आएगा, मेरे को हर किसी से ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि सब मेरे ब्लाउज़ ख़राब कर देंगे। बट कंटिन्यूटी में मेरा एक रेड करवा चौथ वाला साड़ी थी फूल वाली, उसका रेड ब्लाउज़, उसी के साथ ग्रीन साड़ी का ग्रीन ब्लाउज़ किसी ने ख़राब किया। फिर एक और मेरी कुछ ऐसी ग्रीन में नेट साड़ी है वाली साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है वो, उसका ब्लाउज़ ख़राब किया। एंड इसका भी अब मेरे को दुख, इसका इतना ख़राब नहीं किया, बट दिस इज़ समथिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। तो देखते हैं, सारे को सही लग रहे हैं यार। तो ये है दूसरा ब्लाउज, ये फिर भी थोड़ा सही लग रहा है, बट बाजू उसने इतनी लंबी करी, एक्चुअली मुझे अनकम्फर्टेबल लग रही है। फिर से वैसे बना दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बस कैटलॉग नहीं था, 450 में उसने ब्लाउज सिले। मैंने 700 रुपये में यहाँ पे एक ब्लाउज सिलवाए थे मेरी 2 साड़ियों के, 700 1400 रुपये सिलाई ली थी। इतना गंदा ब्लाउज डाला, इतना गंदा ब्लाउज। वहीं मैंने अपने घर पे आई थिंक 500 ही रुपये दिए थे, और मेरी दोनों साड़ियों के ब्लाउज परफेक्ट सिले उसने। तो ये है दूसरा ब्लाउज, नहीं पता यार क्या है, वो इस साड़ी के साथ जाएगा। मेरी माँ ने बहुत मन से ये साड़ी दी थी, तो मुझे सिलवानी ही थी ये। तो ये प्लेन साड़ी है, प्रिंटेड ब्लाउज है। तो देखते चलो यार, सिल रहा है, हम पहनेंगे तो कम से कम साड़ी। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए